अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज की जो डेट है वो है 28 फरवरी और रात के बज रहे हैं लगभग 3। और मैं यहाँ पर जो है वो कुछ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक डेट आज जो है वो रजब के महीने की 26 तारीख है। और रजब के महीने में 26 और 27 तारीख को जो है वो 2 रोज़े होते हैं और काफ़ी बहुत बरकत वाले रोज़े होते हैं। तो मैं और अम्मी जो है वो शुरू से ये रोज़ा रखते हैं और इसी की जो है वो सहरी बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये पहला रोज़ा है और इसकी जो है वो सहरी मैं बना रही हूँ। और सहरी में कुछ हैवी नहीं है, पराठे वगैरह जो है वो हमने रात को ही डिसाइड किया था कि वैसा कुछ नहीं बनेगा। सिंपल टोस्ट और अंडा जो है वो हम बनाएंगे और उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने जो है वो अभी तक अम्मी को नहीं उठाया क्योंकि अम्मी लेट सोई थी और मैं जो है वो सोई ही नहीं थी। तो मैं जो है वो लगभग मैं आधे घंटे सोई थी, 2:30 बजे मैं सोई थी और उसके बाद मैंने अलार्म लगाया था 3 बजे का। तो मैं तुरंत जो है वो उठ गई। और मैं जो है वो लेट नाइट स्टडीज़ करती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो रात को ही मेरा मन जो है वो रात को ही मानता है पढ़ाई से। क्योंकि जो है वो दिन भर मुझसे दोपहर में या सुबह में मुझसे पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। एंड आई थिंक कि हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रहने वाले मेरे जो दोस्त हैं, वो कभी भी पढ़ लेते हैं क्योंकि उनके पास जो है वो अकेले रहते हैं, दोस्तों के साथ ही रहते हैं, जो रूममेट्स के साथ। तो उनके लिए जो है वो आसान होता है। बट फैमिली में रहने वाले स्टूडेंट्स जो है अगर वो सुन रहे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे कि फैमिली में रहकर पढ़ाई करना जो है वो एक स्पेसिफ़िक टाइम करना पड़ता है उसके लिए। क्योंकि आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी जो है वो आपको कभी भी कोई बुला सकता है कि ये कर लो वो कर लो। तो मेरा वो टाइम जो है वो 12 बजे के बाद है पढ़ाई करने का। तो मैं 12, 1, 1:30 बजे तक जो है वो पढ़ाई करती हूँ हमेशा ही। तो मैं जो है वो 1:30 बजे तक तो हमेशा ही जागती हूँ। कभी कभार अगर तबीयत ख़राब हुई या थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुआ तो ही मैं जो है वो जल्दी सो जाती हूँ, वरना मैं इतनी जल्दी नहीं सोती। मुझसे पढ़ाई जो है वो लर्न वगैरह या कुछ भी जो है वो रात को ही होता है, दिन में या दोपहर में मुझसे नहीं होता पढ़ाई। और यहाँ पर जो है वो मैंने जो है वो अंडा बना लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर टोस्ट जो है वो सेकने लगी हूँ। सिंपल मैंने जो है वो बटर डाला है थोड़ा सा और उसके बाद मैं यहाँ पर उसे सेक रही हूँ ब्रेड को। और इसके बाद मेरा जो है वो सहरी रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं अम्मी को उठाऊँगी और ये व्लॉग जो है वो अपलोड होगा लगभग 1 हफ़्ते बाद पिछला व्लॉग जो है वो मैंने कुंडा का फातिया जो था उस पर मैंने डाला था और उसके 1 हफ़्ते बाद जो है वो ये व्लॉग अपलोड हो रहा है। और दोनों ही व्लॉग्स में जो है, दोनों ही वीडियोस में हमने जो है वो आधी रात को बनाया है। एक में जो है वो फातिहे के लिए बनाया था और दूसरा जो है वो सहरी है। तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ। और इसके बाद जो है वो मैं सारे सामान को जो है वो समेटने लगी हूँ क्योंकि सुबह में बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि अम्मी जो है वो रात को किचन की पूरी साफ़ सफाई करके सोई थी। क्योंकि रोज़े में जो है वो सुबह में उठ के किचन साफ़ करना अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं भी जो है वो रोज़े में रिस्क नहीं लेती बिल्कुल भी। और यहाँ पर मेरी सहरी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मैं बस थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा चिली सॉस जो है वो डाल रही हूँ। बाकी मेरा सहरी रेडी हो गया है। अम्मी उठ गई हैं और वो जो है वो दूध, उन्होंने कहा कि वो जो है वो दूध लेंगी ब्रेड के साथ। तो इसलिए मैंने जो है वो एक ही अंडा बनाया था और बस हमारा सहरी रेडी हो गया है।
और सहरी के बाद जो है वो मैंने डायरेक्ट इफ़्तार बनाने की इफ़्तार प्रिपरेशन का वीडियो जो है वो शूट किया है। और कुछ मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे जो है वो कॉलेज जाना पड़ा। मैं एक्चुअली नहीं जाना चाहती थी, बट मेरा जो है वो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल था जिसके वजह से मुझे जाना पड़ा। एंड मुझे जो है वो ठीक लगा क्योंकि घर पे बैठे बैठे जो है वो रोज़ा ज़्यादा महसूस होता है। आप जो है वो अपने काम में लगे रहें तो पता नहीं चलता है उतना। और ऐसा ही हुआ क्योंकि मैं जो है वो हमेशा से रोज़े में कोई ना कोई काम ढूंढती रहती हूँ, ख़ुद को कहीं पे बिज़ी रखती हूँ ताकि रोज़ा जो है वो महसूस ना हो। और उसके बाद मैं कॉलेज से लगभग आई 1 साढ़े 1 बजे। उसके बाद मैंने जो है वो कुरान शरीफ पढ़ा और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जो है वो मेरे स्टूडेंट्स आ गए, तो उनकी जो ट्यूशन है वो 2 घंटे चली और छुट्टी कर देती, बट उनके एग्ज़ाम्स है तो नहीं कर सकते। और नेक्स्ट डे जो है वो महाशिवरात्रि है, तो उस दिन भी जो है वो ट्यूशन छुट्टी नहीं है क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम्स है, तीनों के एग्ज़ाम्स है। एग्ज़ाम का जो है वो स्कूल में आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आने वाले हैं, और इसलिए जो है वो छुट्टी नहीं किया जा सकता। तो बस हम जो है वो टाइम मैनेज करके फेस्टिवल में पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो अम्मी ने बेसन वगैरह घोल लिया था। उसके बाद इफ़्तार में जो है वो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस तरफ कहीं और बिज़ी थी। और इसके बाद अम्मी जो है वो लगभग सारी तैयारियाँ अम्मी कर चुकी थी। मैं जब वहाँ से फ्री हुई तो मैंने बस अम्मी का थोड़ा सा हाथ बढ़ा दिया था। बाकी अम्मी ने जो है वो बैंगन काट के रखे हैं, आलू जो है वो आलू के पकौड़े या आलू चॉप जिन्हें कहते हैं वो भी बन रहे हैं, और बैंगन के पकौड़े बैंगन चॉप वो बन रहे हैं। और सबसे फेवरेट जो मेरा है वो है समोसा पाइन व्हील्स या समोसा पिन व्हील्स, जो भी आप बोले, वो मेरा सबसे फेवरेट है। तो वो बन रहा है। तो 3 तरह के जो है वो पकौड़े या तलने वाले जो फ्राई किए हुए 3 तरह के बन रहे हैं। और इसके साथ जो है वो खजूर है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो खजूर ही है। तो खजूर है और उसके बाद क्या है, एंड चटनी वगैरह है, सॉस वगैरह है, यही। और यहाँ पर जो है वो समोसा पाइन व्हील्स या पिन व्हील्स जो भी आप बोले, उसकी जो है वो मैंने डो बनाई थी, और डो जो है वो थोड़ी सी गीली हो गई थी मुझसे। तो यहाँ पर जो है वो उसे बेलने में जो है वो काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो अम्मी ने कहा कि अम्मी ने जो है वो एक बड़ा सा डो काट के मुझे दिया था कि इसे जो है वो बहुत ही पतला थिन जो है वो बेलो। तो वही मैं कर रही हूँ, और मुझसे आखिरकार नहीं हुआ तो अम्मी ने जो है वो फिर दोबारा से किया। उसके बाद अम्मी ने जो है वो स्टफिंग अंदर की रेडी रखा था। तो यहाँ पर जो है वो स्टफिंग डाल के और बस उसे अच्छे से रोल करके और पाइन व्हील्स का शेप देंगी, और उसके बाद पाइन व्हील्स फ्राई होंगे। तो हमारे जो है वो आलू चॉप और बैंगन चॉप जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद अम्मी जो है वो लास्ट में ये कर रही हैं, और मैं जो है वो एक तरफ धनिया की चटनी वो रेडी कर रही थी, और एक तरफ अम्मी ये कर रही हैं। खाना भी एक तरफ चढ़ा हुआ है क्योंकि हम जो है वो रमज़ान में हो या किसी भी रोज़े में इफ़्तार के बाद खाना नहीं बनता। रूल नहीं है, बट मन नहीं करता किसी का, तो इफ़्तार के पहले ही जो है वो डिनर हम बना लेते हैं। तो डिनर में जो है वो चावल है और चने दाल की जो सब्ज़ी होती है, या हमारे बिहार में इसे नगदावा कहते हैं, वो है। तो वो दोनों हैं, और बाकी के पकौड़े वगैरह तो है ही, इतने सारे हैं तो वो रह जाएंगे डिनर तक। तो ये सब ही है। और यहाँ पर अम्मी जो है वो रोल करने के बाद मुझसे जो है वो गीली हो गई थी थोड़ी, तो अम्मी को इसे शेप देने में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर जो है वो अम्मी ने उसे अच्छे से प्रेस करने के बाद उसे फ्राई कर रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो मैंने शूट नहीं किया वो ये था कि मैदे की जो है वो थोड़ी सी पानी डालकर थोड़ा सा घोल बनाने के बाद जो है उसमें इस पाइन व्हील्स को डिप करने के बाद इसे फ्राई किया जाता है। वो मैं नहीं कर पाई शूट। और ये देखिए पूरे किचन में जो है वो सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। तो
ज़्यादा सामान बन रहा है इसीलिए, और एक के बाद एक जो है वो अम्मी ने सारी चीज़ें फ्राई कर ली हैं। और फ्राई करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, इस बार अम्मी ने जो है वो सब किया है क्योंकि जल्दी करना था और मुझे टाइम लग रहा था। और मुझे 4 साढ़े 4 बजे के बाद जो है वो रोज़ा थोड़ा महसूस होने लगा था, अम्मी को भी, वरना दिन भर जो है वो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ रोज़ा आज का। कल देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर मैंने जो है वो धनिया की चटनी पीस ली है। रिफ़त की तो ये फेवरेट है धनिया की चटनी, और वो हमेशा से जो है वो रमज़ान में धनिया की चटनी स्पेशली बनवा कर रखती है। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, और ये देखिए मैंने जो है यहाँ पर लगा दिया है सब कुछ। तो ये हमारी इफ़्तार की जो ये है वो रेडी हो गई है, और यहाँ पर चॉप वगैरह है, और ये है पाइन वेल्स, समोसा पाइन वेल्स, ये फ्रूट्स है, अंगूर है, और ये चटनी है धनिया की, और वो खजूर है सबसे इम्पोर्टेंट। और बस हो गया, वक्त भी हो रहा है। और यहाँ पर लास्ट में जो है वो चाय, क्योंकि चाय सुबह से नहीं मिली थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।